क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी करंसी नोट को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कोलगेट टूथपेस्ट को किस तरह तैयार किया जाता है? प्लस पाकिस्तान के ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ आखिर सीमेंट को बनाती कैसे है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। टूथपेस्ट रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाले चीजों में सबसे पहले है। खास तौर पर अगर कोलगेट की बात की जाए तो दुनिया के मोस्टली घरों में कोलगेट ही यूज होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूथपेस्ट को बनाया कैसे जाता है? वेल, किसी भी टूथपेस्ट को बनाने के लिए इन तीन मेन सब्सटेंस की जरूरत होती है। इनमें ज़ैंथोन गम, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड शामिल होती है। इनका काम हमारे दांतों को मजबूत बनाना, कीड़े लगने से बचाना और पॉलिश करना होता है। सबसे पहले इन तीनों चीजों को एक लोहे के मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो फिर इसमें सोडियम लोरेल सल्फेट केमिकल लिक्विड ऐड किया जाता है, जिसे SLS भी कहा जाता है, जिसका काम टूथपेस्ट के अंदर जाग बनाना होता है। इसके साथ साथ इस केमिकल के कंपाउंड मुंह के गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। वेल, इस प्रोसेस के बाद ये मटेरियल एक थिक पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। लेकिन इस पेस्ट का मसला ये होता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए इस पेस्ट के अंदर सोर्बिटल लिक्विड डाल दिया जाता है। इस केमिकल का काम पेस्ट को ड्राई होने से बचाना होता है। और इसकी एक खास बात ये भी होती है कि ये बहुत मीठा होता है। इससे टूथपेस्ट की कड़वाहट कम हो जाती है और इसमें मिठास आ जाता है। इसके बाद इस सारे पेस्ट को फिर एक मिक्सचर में डाल दिया जाता है ताकि सारे सब्सटेंस अच्छी तरह से मिल जाए और एक अच्छा पेस्ट सामने आता है। इसके साथ इस पेस्ट के अंदर कलर एंड फ्लेवर भी ऐड कर दिया जाता है और इसी के साथ ये बड़े बड़े कंटेनर में पैक करके हमारे घरों में बेच दिया जाता है। पाकिस्तानी करेंसी एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में जो करेंसी के नोट हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कहाँ और किस तरह तैयार किए जाते हैं? वेल, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नोट को एक बहुत ही खुफिया जगह पर बनाकर बैंक बेच दिया जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये नोट नॉर्मल कागज से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेल, नोट को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले कॉटन के अंदर हाई क्वालिटी का लेनिन फैब्रिक्स मिक्स किया जाता है। 75% कॉटन के अंदर 25% लेनिन मिक्स किया जाता है ताकि नोट को मजबूत बना सके। इसके बाद इस दोनों चीजों को एक बहुत बड़े मशीन में डालकर इसके अंदर पानी ऐड किया जाता है। ये मशीन कॉटन और लेनिन को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और एक फाइन पेपर की सूरत में बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद इस पेपर के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी का वाटरमार्क लगाया जाता है। वाटरमार्क असल में कायद-ए-आज़म की वो फोटो होती है जो नोट को रोशनी में देखकर नजर आती है और इसी से असली और नकली नोट की पहचान होती है। फिर इन नोट्स पर डिजाइन प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रोसेस के बाद नोट को कलर करने की बारी आती है। हर नोट को उसकी शेप और डिजाइन के मुताबिक स्पेशल इंक की मदद से डिजाइन किया जाता है। जब डिजाइन और कलरिंग के बाद ड्राई होकर तैयार हो जाता है तो फिर आखिर में इन नोट्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद इन नोट्स को बंडल में पैक करके बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेच दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, इतने सारे नोट्स को देखने के बाद तो किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। सीमेंट, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीमेंट होता है। ये हमारे घरों और बिल्डिंग को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है? वेल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सीमेंट को बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिसमें लाइमस्टोन, रेडमंड और बहुत सी चीजें शामिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं लाइमस्टोन की। चूने का पत्थर पहाड़ों से हासिल किया जाता है। इसके लिए पहाड़ के अंदर बम ब्लास्ट करके ऐसे तोड़ते हैं जिससे वो रेजा रेजा होकर बाहर आ जाता है। फिर वहाँ से लाइमस्टोन को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। रेड लेड क्लाय और रेडमंड जमीन के अंदर से ही हासिल की जाती है। और जहाँ तक सिलस्टोन की बात आती है तो ये बहुत ही कॉमन पत्थर है जो इजीली हर जगह मिल जाते हैं। इन चारों चीजों को फैक्ट्री में लाने के बाद ये बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इतनी हेवी होती है कि इन मटेरियल्स को पूरी तरह क्रश कर देती है। इसके बाद इस क्रश मटेरियल को भट्टी में 1450 सेल्सियस में पकाया जाता है, जिससे इन चारों मटेरियल की बोन्स टूट जाती है और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। लेकिन ये सीमेंट छोटे छोटे पत्थर की सूरत में होते हैं, जिसे क्रिंकल कहते हैं। इसे पाउडर फॉर्म में लाने के लिए इसे एक और ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जहाँ इस सीमेंट के अंदर जिप्सम भी ऐड किया जाता है। सीमेंट के अंदर जिप्सम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो तो मसाला तैयार
تیار کرتے وقت جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ جلدی سخت ہو جاتے ہیں، لیکن جپسم کی مدد سے یہ جلدی سخت نہیں ہوتا اور اسے ایزیلی اینٹوں کے درمیان لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ مکمل ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کو بوریوں میں پیک کر دیا جاتا ہے۔ چاکلیٹ، اگر چاکلیٹ کی بات کی جائے تو یہ ہر بندے کو پسند ہوتا ہے، ایون اس کے بغیر تو کوئی بھی خوشی کا موقع ادھورا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ چاکلیٹ بنتے کس طرح ہے؟ چاکلیٹ کی پروڈکشن کا سب سے پہلا انگریڈینٹ سٹارٹ ہوتا ہے افریقہ سے۔ افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے چاکلیٹ کے اندر یوز ہونے والے مین انگریڈینٹ کوکا کی دریافت کی تھی، اور آج بھی دنیا میں سپلائی ہونے والا 90% کوکا افریقہ میں ہی پروڈیوس ہوتا ہے۔ اسے ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور فیکٹریز میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہیں بٹی میں ڈال کر اچھی طرح روسٹ کرتے ہیں۔ روسٹ کرنے کے بعد یہ بین بالکل ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشبو زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ پھر ایک مشین کے ذریعے ان بینز سے چھلکا اتارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان بین کو گرائنڈر میں ڈال کر ان کا پیسٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ پیسٹ کافی زیادہ تھک ہوتا ہے۔ اس پیسٹ کو ایک اور مشین میں ڈال کر اس کے اندر الکلائل سولوشن ایڈ کیا جاتا ہے، جس سے یہ پیسٹ لیکوڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ اسی پروسیس کے دوران کوکا کے اندر موجود نیچرل بٹر کو اس سے الگ کر کے سیو کیا جاتا ہے تاکہ اس بٹر میں شوگر کو ملا کر اس سے سرب بنایا جا سکے، جو بعد میں اسی چاکلیٹ کے اندر واپس ڈالا جاتا ہے۔ بٹر نکالنے کے بعد یہ کوکا ایک پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس پاؤڈر میں شوگر بٹر ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی لیکوڈ کے اندر ملک پاؤڈر بھی ملایا جاتا ہے۔ ملک پاؤڈر کے بعد یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انہیں ایک اور مشین میں ڈال کر انہیں بار کی شکل دے دی جاتی ہے۔ پھر انہیں مخصوص سائز میں کاٹ کر انہیں پیک کیا جاتا ہے اور پھر یہ چاکلیٹ ہمارے گھروں میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔